बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मर्सीफुल। वालिदैन हों, असातिज़ा हों या स्टूडेंट्स हों, सबका यही सवाल होता है कि क्या हम अपनी ज़हानत को बढ़ा सकते हैं? क्या हम अपनी ज़हानत को बढ़ा सकते हैं? क्या हमारी यादाश्त तेज़ हो सकती है? क्या हमें अच्छे नंबर लेने के लिए बहुत बड़ी बड़ी किताबों का पढ़ना ज़रूरी होगा हमारे लिए, या कि हम मुख्तसर नोट्स तैयार करके भी तो अच्छे नंबर ले सकते हैं? और सबसे अहम सवाल यही होता है। तो आज की वीडियो ऐसे वालिदैन, ऐसे टीचर्स और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो इस हवाले से परेशान हैं। याद रखें, जीनियस इज परसिस्टेंस, यानी इस दुनिया में अभी तक जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं, जितनी तहकीकात हुई हैं, वो सब यही मानने पर मजबूर हैं कि 90% जो सक्सेस है, 90% जो कामयाबियां हैं, वो उन लोगों के हिस्से में आती हैं जो मुसलसल मेहनत करते हैं, यानी कंसिस्टेंसी के साथ, हार्ड वर्किंग में, इस्तकामत के साथ मेहनत में लगे रहते हैं। उन लोगों को इस दुनिया में 90% कामयाबियां मिली हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में कामयाब होने वाले लोगों में से 90% लोग वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़हीन, बहुत ज़्यादा फतीन नहीं थे, लेकिन वो कंसिस्टेंसी के साथ, यानी मुस्तकिल मजाजी के साथ काम करने वाले थे। तो पहला पॉइंट आपकी ज़हानत को बढ़ाने वाला, आपकी यादाश्त को बढ़ाने वाला या आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने वाला क्या है? मुस्तकिल मजाजी, आपकी कंसिस्टेंसी। और आपकी ये जो कंसिस्टेंसी है, ये लिंक होती है आपकी ज़हानत के साथ, आपकी यादाश्त के साथ। हमारे इदारों में आमतौर पर 8th क्लास तक पहुंचने वाले जो बच्चे हैं वो एवरेज होते हैं, यानी औसत ज़हानत के मालिक होते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी तरह से इस दर्जे तक पहुंच जाते हैं। अब यहां पर आके उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जन्म लेना शुरू करती है और वो फिर सोचना शुरू कर देते हैं कि यार हमें कुछ बेहतर करना चाहिए, हमें कुछ इससे बढ़ के करना चाहिए ताकि हम अपने अगले ग्रेड को बेहतर बना सकें। पहले जानते हैं कि नाकाम जो तलबा हैं, जो नाकाम होने वाले स्टूडेंट्स हैं, उसकी कुछ वजूहात हैं। लोग बाई बर्थ नाकाम नहीं होते, ना ही बाई बर्थ कामयाब होते हैं। उनके तरीकाकार, उनकी टेक्निक्स, उनके रवैये इन चीज़ों को कामयाबी की तरफ या नाकामी की तरफ लेके जाते हैं। तो नाकाम होने वाले या ऐसे तलबा जो अपने आप को ये समझते हैं कि हमारे ग्रेड्स अच्छे नहीं आते, उसके पीछे कुछ वजूहात हैं, उनको पहले जान लेते हैं। नंबर 1, गलत तरीक़े मुतालिया, खुद एतमादी की कमी या अमली तरबियत की कमी। ये वो बातें हैं जो एक स्टूडेंट को नाकामी की तरफ लेके जाती हैं। अब आते हैं असल बात की तरफ कि क्या ज़हानत को बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। छोटी उम्र से अगर वालिदैन और असातिज़ा तवज्जो दें तो वो बच्चों की ज़हानत को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ये वो उम्र होती है जिसमें एक लर्नर जो है वो कई ज़बानों के अल्फाज सीख सकता है, क्योंकि इस वक्त उसकी जो हार्ड डिस्क है उस पर बहुत कुछ अभी लिखना बाकी होता है। तो अगर पेरेंट्स और टीचर्स कोशिश करें तो छोटी उम्र से ही बच्चों को इस तरफ ला सकते हैं। इससे उनके अंदर एक हैबिट डेवलप होगी लर्निंग की, और जब लर्निंग आपकी बेहतर होती जाएगी तो डेफिनेटली वो आपकी ज़हानत के साथ लोग उसको कनेक्ट करते हैं। तो ये प्रैक्टिस होगी आपकी छोटी उम्र से ही, जो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतरी की तरफ लेके जाएगी। याद रखें, 18 साल से पहले तक, 18 साल से पहले तक की जो उम्र होती है, इसमें बच्चे को तालीम दिलचस्प अंदाज में अगर मुहैया की जाए तो वो बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। अब चूंकि जैसे ही बच्चा जवानी की हदूद को छूता है, वो बड़ा होता है, तो फिर उसके अंदर खुद एतमादी आना शुरू हो जाती है
उसके अंदर थोड़ी सी ईगो का आंसर भी जो है वो शामिल होना शुरू हो जाता है, और इस वजह से वो इन अमूर की तरफ ज़्यादा तवज्जो देना शुरू करता है। जवान होने के बाद जो एक लर्नर है, जो एक सीखने वाला है, वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा के तो अपनी जहानत को बेहतर करने की कोशिश करता है, उससे उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। अब देखें, ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इससे होता क्या है? ये आपको हिम्मत देता है, ये आपको हौसला देता है। ये जब आपको हौसला देता है तो आप अगर कमरा इम्तिहान में भी हैं, एग्जामिनेशन हॉल में हैं, तो फिर आप घबराहट से आज़ाद होकर अपना पेपर करते हैं। और हमारे ज़्यादातर पेपर क्या हैं? वो जहानत का ही इम्तिहान होते हैं। तो जब आप घबराहट से आज़ाद होंगे तो फिर आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेहतर होगी। अब जान लेते हैं कुछ वो टेक्निक्स, कुछ वो मेथड्स, कुछ वो तरीके जिनको अपनाकर तो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे लर्नर्स अपनी जहानत को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपका जो स्टडी का तरीका है, आपका जो पढ़ने का तरीका है, जो मुतालिया करने का तरीका है, वो बेहतर होना चाहिए। मुख्तलिफ माहिर तालीम जो हैं उन्होंने कुछ स्टडी टेक्निक्स, कुछ स्टडी मेथड्स बयान किए हैं। उनमें सबसे बेस्ट जो है SQ 3R टेक्निक है, 3CR टेक्निक है और सुपर लर्निंग टेक्निक है। ये जो टेक्निक आपको, ये जो टेक्निक्स, ये जो मेथड्स बताए जा रहे हैं, इन मेथड्स पे एक कंप्लीट वीडियो जो है वो आपको इसी चैनल पे मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप 1 बाय 1 जाके उन मेथड्स को वहाँ से देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपनी जहानत को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कौन से तरीकाकार हैं जिनकी मदद से आप अपनी जहानत को बेहतर कर सकते हैं? एप्रोप्रिएट स्टडी टेक्निक यानी फाल तरीक़ा तालीम, या आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको एक अच्छी टीचिंग मेथोडोलॉजी से पढ़ाया गया है तो इससे भी आपकी जहानत बेहतर होती जाएगी। नंबर 2, अच्छी किताबों का मुतालिया। ये अच्छी किताबें जो हैं ये आपकी जहानत को बेहतर करती हैं। पढ़ाई के दौरान जब आप अपने आप को बोर महसूस करना शुरू करते हैं तो अगर आपके पास अच्छी कुतब हैं तो उनका लाजमी मुतालिया करें। ये ऑटोमेटिकली आपकी जो ब्रेन फंक्शनिंग है, आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये उनको एक्टिवेट करती हैं और इससे ऑटोमेटिकली आपकी जो जहानत है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। फिर ग्रुप स्टडी, यानी आप क्लासरूम में हैं या आपका फ्री पीरियड है तो कोशिश करें अपने दोस्तों के साथ मिल के सीखने की। ये ग्रुप स्टडी भी जो है ये आपकी जहानत को बेहतर करने का एक बहुत बड़ा सबब है। आपकी कोशिश होनी चाहिए, स्कूल्स के अंदर तो ये होता ही है कि एक पीरियड कंप्लीट होता है तो दूसरे पीरियड के जो टीचर हैं उनके आने तक बच्चों को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो अगर आप घर में भी मुतालिया कर रहे हैं, अगर घर में भी आप मुतालिया कर रहे हैं तो कोशिश करें आफ्टर 45 मिनट्स एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स की ब्रेक लें, उसमें रेस्ट करें, थोड़ा सा इजी हो जाएं, उससे भी आपकी जो जहानत है वो बेहतर होगी। वक्त और जहनी सेहत, इससे क्या मुराद है? याद रखें, जब भी हम किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम जिस वक्त बैठें उसी वक्त हमें चीज़ें ईजी लगना शुरू हो जाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुबह सुबह याद करना ज़्यादा आसान होता है, कुछ रात को याद करना पसंद करते हैं, इसी तरह कुछ दिन के किसी टाइम में ये समझते हैं कि हमें इस वक्त याद करना चाहिए। इसलिए अपनी वो जो टाइम मैनेजमेंट है और वो जो आपकी ब्रेन फंक्शनिंग है या जो लर्निंग आपका एटीट्यूड है उसके मुताबिक वक्त जो है उसको मुतय्यन करें और फिर उस वक्त पे कोशिश करें अपनी स्टडी करने की। ये वो चंद टेक्निक्स थी जिन पे अमल करके आप अपनी जहानत, अपनी यादाश्त को बेहतर कर सकते हैं और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका अपना मोहम्मद ताहिर रब्बानी।